प्रेज लॉर्ड हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 दिसंबर 28 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति करें, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद दे। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। स्तुति हो पिता, स्तुति हो, स्तुति हो। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने जो हमें संभाले रखा उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। कल रात को जो आपने अच्छी नींद दी उसके लिए धन्यवाद। हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। प्रभु आप हमें हर पल अद्भुत तरीके से संभालते हैं। आज के दिन भी आपने हमें हाथ पकड़कर हमें जगाया है, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु आज के दिन आप हमें अद्भुत तरीके से चलाते हैं, जय के उत्सव में हमें लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। हम आपकी आराधना करते हैं पिता, आपकी स्तुति हो पिता। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु आप अच्छे हैं, भले हैं। आपके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद। आपकी दया हमेशा के लिए, उसके लिए धन्यवाद। आपकी प्यार हमेशा के लिए, उसके लिए धन्यवाद। आपकी करुणा के लिए धन्यवाद पिता। पिता आज के दिन के लिए धन्यवाद। आपके लिए और भी ज्यादा फलदायक होने के लिए आप सहायता करें। आपकी बड़ी कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आपके किए हुए हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद पिता। हमें हमारे प्राणों को आपने बचाया पिता। हमारे आंखों को आपने आंसुओं से आपने हमें बचाए रखा। हमारे पैरों को कहीं पे भी टकराने से बचाया। हमेशा हमें हाथ पकड़कर अपनी विश्वास योग्यता से हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। जैसे संगीतकार भजन संहिता 22 में कहते हैं, उसके 3 वचन में, परंतु हे तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। 4 वचन, हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। मेरे प्रिय लोग, जब भरोसा रखते हैं परमेश्वर निश्चय तौर से हमारी हर एक अवस्था से हमें छुड़ाता है। और 5वां वचन कहता है, उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया, वे तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित ना हुए। हालेलुया। और 22वां वचन कहता है, मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा। आमेन। प्रचार करूंगा, सभा के बीच में तेरी प्रशंसा करूंगा। हालेलुया। और 31वां वचन कहता है, वह आएंगे और उसके धर्म के कामों को, हालेलुया, एक वंश पर जो उत्पन्न होगा यह कहकर प्रकट करेंगे कि उसने ऐसे ऐसे अद्भुत काम किए। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग के पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आपने हमें पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद दी, आरोग्य से जगाया। आप हमें अद्भुत तरीके से हमें आज चलाते, उसके लिए धन्यवाद पिता। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। हालेलुया। हर एक रोग से जो पीड़ित है उनको चंगाई मिले यीशु मसीह के नाम से। हर एक रोग के बंधन आज के दिन पूर्ण तरीके से उनको छोड़ के भाग जाए। हालेलुया। हर एक रोग की आत्मा बाहर निकल जाए। हर एक लिवर डिसीज से यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हर एक हृदय रोग जो है वो दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर में चंगाई हो। जो दिनों से जो बुखार से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। जो बहुत दिनों से जिनको सर दर्द है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हर एक कब्ज की बीमारी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हर एक कमजोरी इनके शरीर से बाहर निकल जाए। शक्ति इनके शरीर में आ जाए। आरोग्य इनके शरीर में घोषणा करते हैं। अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण आप बनाते, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आर्थिक विषय में प्रभु जो आप अद्भुत चंगाई, अद्भुत कार्य आप करते, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। अद्भुत छुटकारा आप दे पिता। प्रभु आप उनको छुटकारा देते, उसके लिए धन्यवाद। आपने बड़े काम किए, उसके लिए धन्यवाद। आपकी बड़ी प्रवृत्ति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जिनको नौकरी नहीं, आप नौकरी दे पिता। पढ़ने वाले बच्चों को प्रभु आप बुद्धि दे पिता। आप उनको ज्ञान से उनके जीवन को भर दे प्रभु। आपके बलवंत हाथों में समर्पित करके प्रार्थना करते कि वो कोई भी चीज से डिस्ट्रैक्ट ना हो, कोई भी चीज उनको बाहर ना निकाले उनके जो पढ़ने की जो क्षमता से। हालेलुया। आप उनको सहायता करें, आपकी उपस्थिति से आप भर
रहे उनको, इसलिए धन्यवाद पिता। प्रार्थना और उपवास के 5वें दिन है पिता, आज जो प्रार्थना के साथ है प्रभु आप उनको आशीषित करें। प्रार्थना और उपवास में प्रभु आप उनको बलवंत करते, उसके लिए धन्यवाद। आपके लिए और भी ज्यादा प्रज्वलित होने में सहायता करें, हम प्रार्थना करते हैं। आज शाम की मीटिंग के लिए भी प्रभु पिछले 4 दिनों को हर एक मीटिंग को आपने आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद। आज 5वें दिन को भी हम आशीषित करते यीशु मसीह के नाम से, और आपकी महिमा, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में प्रवर्तित हो, हम प्रार्थना करते हैं। सब कुछ हमारे लिए देने वाले यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे, हालेलुया। परमेश्वर की बड़ी कृपा समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो, हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। और आज के दिन याद रखें, आज प्रार्थना और उपवास का 5वां दिन है, हालेलुया। और हमारे ये हर एक मीटिंग को परमेश्वर आशीष से आशीष में बढ़ाते जा रहे हैं, हालेलुया। तो जरूर इंडियन समय 9:30 बजे आप उसके भागी बने, आपके लिए आशीष का कारण बनेगा, हालेलुया। निश्चय तौर से आपको आशीष मिलेगा। ये साल के अंतिम दिनों में हम परमेश्वर से करीब होके प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने के लिए हम अगर समय निकालते हैं तो वो हमारे सबसे श्रेष्ठ दिन होंगे, सबसे श्रेष्ठ समय रहेगा और आशीष का कारण बनेगा, हालेलुया। आइए ध्यान देंगे पहले कुरिन्थियों की किताब 14 अध्याय और उसका 12वां वचन। उसमें लिखा गया है, इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारा वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो, आमेन, हालेलुया। एक और बार पढ़ेंगे, यह लिखा है, इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो, हालेलुया, आमेन। तो यहाँ पवित्र आत्मा हमसे कहते हैं कि हमें आत्मिक वरदानों के लिए इच्छा रखना है, आत्मिक वरदानों को हमें चाहिए करके हम बोले। मेरे प्रिय लोग, जो भी प्यासे हैं उनको ही मिलता है, हालेलुया। जो प्यास के साथ रहते हैं उन्हीं को परमेश्वर अपने दिव्य आशीषों से वो भरते हैं, हालेलुया। अगर पहला वचन अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो, हालेलुया। तो आत्मिक वरदानों की हमें धुन होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, तो हमें भविष्यवाणी की भी हमें इच्छा होनी चाहिए, हालेलुया। तो मेरे प्रिय लोग, यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा का जो कार्य है वो हमारे जीवन से होने के लिए हम इच्छा रखें और हम उसके धुन में रहे, तो ही हमारे जीवन से वो प्रवृत्ति में दिखेगा, मेरे प्रिय लोग, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, ये संदेश सुनने वाले हर एक जन आत्मिक वरदानों की धुन में रहना चाहे, हालेलुया। कि पवित्र आत्मा मेरे द्वारा बहे, हालेलुया। आत्मा की शक्ति मेरे द्वारा दिखे, हालेलुया। वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, हालेलुया। तो आत्मिक वरदानों के बारे में जब कहा जाता है कि पवित्र आत्मा हमारे द्वारा जो दिखाए जाते, पवित्र आत्मा की जो प्रवृत्ति है वो दिखना ही होता है आत्मिक वरदान, हालेलुया। तो मेरे प्रिय लोग, हाँ, बहुत सारे हैं कि विश्वास हुआ, जो चंगाई करने की जो वरदान है, भविष्यवाणी का जो वरदान है, जो अद्भुत कार्य करने का जो वरदान है, हालेलुया। और अन्य भाषा का जो उपदेश देना, जो उसका जो समझ है, हालेलुया। ये ऐसे 9 चीजों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं, हालेलुया। और ये सब जब पवित्र आत्मा हमारे द्वारा उसको दिखलाते हैं, तो मेरे प्रिय लोग, ये कुरिन्थियों की किताब में हम पढ़ सकते हैं, पहले कुरिन्थियों की किताब 14 अध्याय, लेकिन 12 वचन में लिखा गया है कि हमें इसके धुन में रहना जरूरी है। और ये धुन में होने से क्या होता है मेरे प्रिय लोग, आत्मिक वरदान जो हमें पाने से उसमें हमें उन्नति मिलती है। किस चीज के लिए? कलीसिया की उन्नति होने के लिए, हालेलुया। कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो, यहाँ पे लिखा है, हालेलुया। तो मेरे प्रिय लोग, हम उन्नति तभी प्राप्त कर सकते जब ये आत्मिक वरदान हमारे द्वारा प्रवृत्ति में दिखे, वो हमारे घर में हो या हमारे काम में हो, हमारे देश में हो। अगर हम किसी भी बात में उन्नति नहीं प्राप्त करते हैं, तो अगर हम फलदायक नहीं है, तो मतलब आत्मिक वरदान हमारे जीवन में प्रवृत्ति में नहीं है। इसलिए हमेशा हमें ध्यान देना है कि आत्मिक वरदान हमारे जीवन से प्रवृत्ति में होना चाहिए। जैसे यूसुफ में जो आत्मिक वरदान था कि वो सपनों को वो समझता था और उसका वो उसको अच्छे से बता के अनुवाद करने वाला व्यक्ति था, और इसके कारण वो फरो के राजा के हर एक
सपनों को वो बता पाता था, वो अनुवाद कर पाता था, और उसके कारण क्या हुआ, वो हमेशा फलदायक बनता गया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमें भी इसी चीज की धुन में हमें रहना है कि हम परमेश्वर के लिए उपयोग में आए, हम में भी वो धुन हो कि आत्मिक वरदान हम में से प्रवृत्ति में दिखे। हालेलुया। जब वो होता है तो हम उन्नति प्राप्त करते हैं। हालेलुया। जो हम सोचते हैं या हमारे समझ के भी ऊपर परमेश्वर हमें लेके जाते हैं। हालेलुया। यूसुफ जो है, वहां पर हम देखते हैं कि वो सेवक बन के उसको बेचा जाता है, लेकिन जब उसने उसके जो वरदान जो मिले हैं, आत्मिक वरदान को उसने इस्तेमाल किया, तो वो उस राजा के राजा, पूरे राज्य का वो दूसरा बड़ा व्यक्ति बन पाया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, आत्मिक वरदान हमारे जीवन से प्रवृत्ति में हो करके हमें ये इच्छा होना चाहिए। हालेलुया। अगर ऐसी होती है तो हमेशा परमेश्वर हमें असाधारण व्यक्ति बनाएंगे, हमें अद्भुत और आश्चर्य जगहों पर परमेश्वर हमें लेके जाएंगे। हालेलुया। इसलिए इन दिनों में हम उन्नति प्राप्त करने के लिए हम इच्छा रखें। कैसे मेरे प्रिय लोग, आत्मिक वरदान में हमें धुन होनी चाहिए, वो प्राप्त करने का धुन होना चाहिए, ताकि पवित्र आत्मा के इस्तेमाल में हम आए, पवित्र आत्मा के जो वरदान जो है वो हमारे जीवन से दिखले करके हम प्रार्थना करें। ये दिसंबर 28 तारीख ये संदेश सुनने वाले हर एक जन जो है उन्नति प्राप्त करे, फलदायक बने। हालेलुया। आमेन। परमेश्वर के नाम से आपको आशीषित करते हैं। ये प्रार्थना और उपवास के 5वें दिन आपके जीवन से ये वरदान जो है प्रवृत्ति में दिखे। हालेलुया। आपको इसका धुन हो। हालेलुया। आपको इसकी इच्छा रहे, और उस इच्छा में आप आगे बढ़ते हुए उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। हालेलुया। आमेन। इसलिए मेरे प्रिय लोग, आप सबको परमेश्वर आशीष दे, आपके देश में आप उन्नति प्राप्त करें, और आपके द्वारा कलीसिया और देश उन्नति प्राप्त करे। हालेलुया। मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।